आपने बोला था कि ध्वनि ताप विद्युत एक तरफ और चुंबकीय को आपने बोला वो तो प्राकृतिक है। ये जो है ना चुंबकीय बल तो धार है बताया, विद्युत को जो है ना वो तो अपना प्रभाव क्षेत्र के साथ धार है बताया, धार कैसा मीडिया होने से बताया जी। ताप का मीडिया होने से भी धार नहीं बनता है, ताप चारों तरफ होता है। ठीक है, ध्वनि जो है ना तमाम मीडिया में भी दौड़ती है और क्या करना है परावर्तित भी होता है। अच्छा बाबा, आप क्या मीडिया तो है ही पदार्थ का, आप ठोस को ही मीडिया बोल रहे हैं कुल मिला के। मीडिया जो है ना जो मनुष्य जो बनाता है, हम जैसा चाहते हैं वैसा काम करो, ये नहीं काम करेगा। नहीं, ताप भी तो आप जैसे कह रहे हैं मीडिया बनाने से कुछ नहीं होता। अगर आप लोहे की एक रॉड दो चीजों के बीच में जोड़ देंगे वो तो ताप भी उसको दौड़ता नहीं है। ताप जो है ना परावर्तित होता है, वही उसी को समझना है चाहिए। अणु से अणु के साथ दौड़ता है और चारों तरफ। हाँ, चाहे राड हो तभी भी वैसे है, और यहाँ नहीं तो ये ऐसा भी है। ये तो सब बात अपन देख चुके हैं, उसमें जो एक खास बात नहीं। देखिए बाबा, एक भगोना है, उसमें आप कुछ गर्म कर रहे हैं, एक आप इसमें चम्मच रख दीजिए और इस चम्मच के छोर पे कोई चीज लगा दीजिए, आटा लगा दीजिए, कुछ लगा दीजिए। क्या लगाए? आटा लगा दीजिए, कोई भी चीज लगा दीजिए। अगर आप इसको गर्म करते हैं तो इस दूरी पर ये आटा ज्यादा गर्म हो जाएगा। हो जाएगा। ये अगर नहीं होता तो इतनी ही दूरी पर आटा अगर आप किसी धागे से लटका देते या कुछ करते तो उसको असर नहीं पड़ता। ये मीडिया नहीं हुआ ना भाई। तो मीडिया हुआ ना, तो मीडिया की जो आप बात कर रहे हैं, आटा नाम है, मीडिया है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बनाओ भाई, आप कहो ये जो गर्म होता है राड, उतना ही गर्म ये भी हो गया। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इतनी ही दूरी पर यदि आप एक ठोस चीज से इनको जोड़ देते हैं तो वो ज्यादा गर्म हो जाता है। हम कहते हैं ये मीडिया की बात हुआ ना भाई। मीडिया तो हमेशा है, हवा भी एक मीडिया है, एक अलग प्रकार का मीडिया है। आप ठोस को ही मीडिया क्यों कह रहे हैं? मीडिया जो है ना मानवकृत अलग है, प्राकृतिक अलग है कह रहे हैं, वो तो जाना नहीं है, वो मीडिया का नहीं है। मीडिया का ये मतलब नहीं होता वैसे। प्राकृतिक रूप में हम बात कर रहे हैं। वो ठीक है, मीडिया शब्द न इस्तेमाल करें। तुम्हारा जो है ना अभी तक जितने बर्बाद किए उसमें आपका बात कर रहे हो। क्या बर्बाद किया की बात कर रहे हैं? प्रक्रिया समझने के लिए कुछ पूछ रहे हैं, बर्बाद क्या कर रहे हैं? प्रक्रिया में यही है, इसको विश्लेषण किया जो ये नो मीडिया हो गया। हाँ, क्या चीज? आटा। इतने आटा कौन सा मीडिया होगा? मीडिया वो चीज होती है जो बीच में कनेक्ट कर रही है। जो अंग्रेजी शब्द नहीं जानते उनको क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई? क्या कनेक्ट है? वही तो मैं आपको कह रहा था, कनेक्टेड हमेशा है, आप मीडिया शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वही तो बात है, मीडिया जो प्राकृतिक है ऐसा नहीं है। प्राकृतिक मीडिया क्या होता है? प्राकृतिक मीडिया जो कुछ भी अणु परमाणु है। मीडिया क्या शब्द होता है आपके अनुसार? माध्यम। हाँ ठीक है, तो माध्यम तो हमेशा है, या तो विरल है या तरल है, ठोस है। हाँ, वो ठोस में आ गए। ठीक बात, तो ठोस को ही आप मीडिया क्यों कह रहे हैं? मानव ठीक बोलिए। ठीक नहीं है बाबा, उसी से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब शब्द गलत इस्तेमाल होंगे तो क्या समझ में आएगा? तो प्राकृतिक रूप में आपका प्रवृत्ति नहीं है, आप सबको इसमें तर्जुमा करते हैं, उसी में अपन रुके हैं। आपकी केवल प्राकृतिक रूप में वो है, हम दूसरी तरह से समझ रहे हैं, वो आप देखिए। भाई प्राकृतिक रूप क्या, हम कोई प्रक्रिया समझने के लिए यदि एक आपसे कोई प्रयोग रूप में पूछते हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया को समझ आ जाए, यह हमारा विनती है। जैसा विचार हो। आई थिंक इसमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मीडियम होने के प्राकृतिक प्रक्रिया लॉस होगा, जबकि उसमें भी होता है, उसमें भी होता है। अपन एग्जाम्पल्स जो देते हैं मानवकृत के साथ देते, तो क्या आपत्ति है बाबा? आपत्ति हमको प्रक्रिया समझनी है। समझते प्रक्रिया तो हम प्रैक्टिकल कर लिए है भाई। क्या प्रैक्टिकल क्या कर लिए? यही अंग्रेजी शब्द न इस्तेमाल किया करें आप, आपकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है। ठीक है ना, प्रक्रिया हमने प्रैक्टिकल कर लिया है, इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप हिंदी क्यों नहीं बोलते जो आपको आते हैं? हाँ ये बोलिए। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि अंग्रेजी में आप जितने शब्द इस्तेमाल ठीक है, बहुत अच्छा।
हम तो अंग्रेजी आते ही नहीं। तो क्यों इस्तेमाल करते हैं आप समझाने के क्रम में उन सिखाए हो? शब्दों? ना, हम नहीं सिखाए हैं। आपसे ही जवान सिखाया है बाबा, सिखाए होंगे लेकिन आप सीखे नहीं। वो ठीक है ना, उसके लिए आप करेक्ट कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। ठीक बात, ठीक है ना, ये ठीक है ना, ठीक ठीक। उसी प्रकार इसको भी समझो। तो हम जो चाहते हैं प्राकृतिक क्रिया को पहले समझे, उसके बाद वही कृतिक क्रिया को समझे, वो ज्यादा अच्छा न्यायिक होगा। प्राकृतिक क्रिया को हम वही कृतिक क्रिया में विलय करेंगे, न्यायिक नहीं होगा। नहीं हो रहा है ऐसा। देखिए, मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा था, आपने हमको एक बात बताई कि भाई हर इकाई का एक प्रभाव क्षेत्र है। मैं बता दो, ठीक है, ये तो ठीक है। प्रभाव क्षेत्र से हम क्या समझते हैं कि भाई एक निश्चित दूरी तक मान लीजिए कि उसका असर होगा, उसके बाहर उसका असर नहीं होना चाहिए। प्रभाव क्षेत्र से ऐसा एक अर्थ जाता है। प्रभाव क्षेत्र का मतलब ये जैसा ये गर्म होता है, हाँ, इसका आसपास में आपको पता लगता है गर्म। ठीक बात है, वो प्रभाव क्षेत्र हुआ। प्रभाव क्षेत्र और उससे थोड़ा और दूर चले गए तो नहीं पता लगता। नहीं पता लगता। तो जब आपने कहा कि हर चीज का एक वो तो हजम हो जाता है बीच के मालिक्यूल में। प्रभाव क्षेत्र इकाई ये तो संबंध तो प्राकृतिक विधि से तो लय होना है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर बीच में इकाइयां नहीं आएंगी तो स्वाभाविक रूप में प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाएगा। प्रभाव क्षेत्र नहीं बढ़ेगा। हाँ। वो प्रभाव क्षेत्र यथावत रहेगा, यहाँ से शून्य में कोई चीज बचता नहीं है। हाँ, तो आप जिसको प्रभाव क्षेत्र कह रहे हैं वो एक अलग ही चीज हुई। वो एक्चुअली डिस्टेंस से नहीं रिलेटेड है, वही वो बात। इकाइयों से रिलेटेड है कि वो पचने की ये जो बात है ना कि किसी डिस्टेंस पे जाकर प्रभाव क्षेत्र उसके लिए शायद बहुत उपयुक्त वो भी नहीं। इसमें प्रभाव क्षेत्र घटने बढ़ने की बातें नहीं। प्रभाव क्षेत्र जो है ना, जो कुछ भी वस्तु के ऊपर शून्य वो तो प्रभाव है ना बाबा, प्रभाव क्षेत्र क्यों कह रहे हैं? ठीक है, प्रभाव क्षेत्र नहीं प्रभाव है, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है बाबा। ठीक है, फर्क पड़ता है तो फर्क पड़ना है, ठीक। तो उसके प्रभाव ही पड़ता है। वो तो प्रभाव के आधार पर यहाँ जितना प्रभाव उतना ही प्रभाव अंतिम दूसरा प्लांट के साथ इतने को अपने को जोड़ना है। ठीक बात है, यदि वो आप समझ चीज समझेंगे तो जोड़ लीजिए, नहीं चीज समझेंगे तो नहीं जोड़िए। नहीं, वो ठीक है, वो बात स्पष्ट हुई कि सत्ता में दूरी का फर्क नहीं पड़ता। सत्ता में कोई चीज जो है ना पचता है, ठीक बात है, ना कोई नहीं घटता है ना बढ़ता है, कैसा होता है। ठीक है। और वो जहाँ पदार्थ नहीं वहाँ सत्ता रहता है। तो एक तरह से आप ये कह रहे हैं बाबा, जैसे कमरे के कोने में एक चूल्हा जलाया जाए और इस कमरे में अगर हम वैक्यूम बना दें, सारा पदार्थ इसमें से अगर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ये हटा दें, है ना, मतलब यहाँ एक तरह से केवल सत्ता रह जाए। वैसा बनाना ही नहीं जा सकता है, ऐसा भी कहते हैं। मान लीजिए ऐसी एक कल्पना करिए, बना ही हुआ है ना भाई, हाँ। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच में, हाँ। ऐसे ही तो मानते हैं। तो वो जो चूल्हा वहाँ है और यहाँ बीच में हम कमरे में कोई वस्तु रख देते हैं, उस चूल्हे का जितना असर इस पे पड़ेगा, यदि इसी वस्तु को हम और दूर रख दें तो भी उतना ही पड़ेगा। यदि ये बात है, सब चीज का ध्वनि, ताप, वो सब ऐसे, विद्युत भी। विद्युत जो है ना बताया ना, विद्युत अलग हालत बताया, ध्वनि का हालत अलग बताया और ताप का अलग बताया, तीनों बात को बताया। इसको अच्छी तरह से अपने को समझने। तो ध्वनि और ताप तो एक जैसा है। हाँ, करीब। अच्छा, उसमें क्या फर्क है? ध्वनि क्या है, ध्वनि कहीं जाकर के लुप्त होता है, ताप लुप्त तो नहीं होता है। अच्छा, बात इतनी लुप्त मतलब माने ध्वनि जो है ना कहीं जाकर के अपन नहीं है, अपना ध्वनि नहीं है, ऐसे जगह में पहुंचता है। तो ये जो ताप जो है ना ऐसा नहीं होता है। ताप जो है ना जहाँ तक माइडिया वो तो कहीं ना कहीं जो सामने जो वस्तु रहती है वहां तक पहुंचता है। वो तो ध्वनि नहीं पहुंचेगा एक दूरी के बाद, एक दूरी के बाद नहीं। तो उसमें तो ऐसी मतलब निकल के आ रहा है कि सत्ता उसको पचा गई, ऐसा लगता है।
वस्तु के साथ पचता है कह रहे हैं, और पुनः वही नहीं, आप कह रहे हैं एक दूरी के बाद नहीं पहुंचेगा। वही दूरी, वही वस्तु के साथ। तो वस्तु के बाद तो ताप भी एक दूरी के बाद नहीं पहुंच सकता। नहीं, वैसा नहीं है। अभी जैसा जो वस्तु अभी सूर्य का जो ताप है, हाँ, उसको परम ताप माना, उसको बहुत दूर तक जाता है ऐसा मान। नहीं, बहुत दूर बाबा, लेकिन अनंत तो नहीं ना। अनंत तो नहीं, तो फिर वही बात अनंत नहीं है तो अनंत सूर्य भी नहीं हो गया कहीं अनंत। नहीं, तो फिर तो वही बात हो गई कि ताप थोड़ा ज्यादा जाता है, ज्यादा दूर तक जाता है। भाषा एक्यूरेट होनी पड़ेगी ना। ताप ध्वनि से ज्यादा दूर तक जाता अभी है। ठीक है, अभी ठीक है, और ठीक है। विद्युत का क्या कहेंगे बाबा की? जैसे सत्ता के एक परमाणु, सूर्य के अंतिम छोर पे जो परमाणु है उसमें जो विद्युत है, और पृथ्वी के अंतिम छोर पे जो परमाणु है उसमें विद्युत का कैसे प्रवाह होगा? विद्युत जो है ना, प्राकृतिक रूप में हर परमाणु अपने लिए जितना जरूरत है वो पैदा किया है अच्छा। ना? ज्यादा होने से उत्पाद होता है। तो अगर ज्यादा हो जाती है विद्युत, ज्यादा होगा, ज्यादा आदमी पैदा करता है, ठीक बात ज्यादा है, तभी तो ये ऐसे सब चल रहा है। ठीक बात है। बात सही है ना? तो क्या एक परमाणु और दूसरे परमाणु के बीच में विद्युत भी कम होती है? वो तो प्रभाव क्षेत्र में कुछ बढ़ता है ना? अच्छा। परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जो पहुंचता है वो घटता नहीं है, वास्तविक रूप में प्रभाव क्षेत्र में बढ़ जाता है विद्युत। बढ़ करके अभी जैसा 10 किलोमीटर दूर एक तार में विद्युत को दौड़ाते हैं, यहाँ जितना जो चार्ज किया है वहाँ उस छोर में उतना नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। ऐसा बना हुआ है, व्यवस्था ही ऐसा है। उसको क्या हो गया पूछा, मीडिया के जितने माध्यम जो रहता है उसके चारों तरफ अपना प्रभाव क्षेत्र बना रहता है, उसमें बढ़ जाए, उसमें जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो बांट लेते हैं, वो हजम कर लेते हैं। बात तो जितनी दूर पहुंचाना है हमें उतना आवेशित करना पड़ेगा, आपको अपने को साकार करना ही पड़ेगा, माने साक्षात्कार करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? वो तो ठीक बात है। कहीं ना कहीं अपने को ही तैनात करना पड़ेगा, और कौन होगा? वो तो ठीक है बात। ऐसा धीरे धीरे सभी बात को सेट करने के बाद मनुष्य में उत्साह भी बढ़ता है, धैर्य भी बढ़ता है, और साहस भी बढ़ता है, सभी बात बढ़ता है, प्रक्रिया भी बढ़ता है। ठीक बात है। प्रक्रिया बढ़ने से आवर्जित होता है जो हमारा ज्ञान, प्रक्रिया नहीं होने से नहीं होता है। प्रक्रिया मतलब आप प्रक्रिया जैसा हम समझे हैं उसको अभिव्यक्त करने के लिए, संप्रेषित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए जितने भी प्रक्रियाएं हैं वो सब प्रक्रिया 3 प्रकार की प्रक्रिया है, इनमें कोई ना कोई प्रक्रिया से जाता है। जड़ प्रकृति भी प्रकाशित करता है, चैतन्य प्रकृति है, केवल मानव ही है संप्रेषण प्रकाशन करता है, इसको अभिव्यक्त करता है। दो कालम बढ़ गए, अभिव्यक्ति और संप्रेषण। हाँ, अभिव्यक्ति संप्रेषण, प्रकाशन सभी जड़ प्रकृति में भी है। बाबा हम प्रभाव क्षेत्र की जब बात कर रहे थे तो ये बात हुई थी कि ताप परावर्तित होता है, जबकि आपने कहा था कि चुंबकीय धारा बनती है। तो 2 चुंबकीय वस्तुओं के बीच में धारा बनती है, क्या ऐसा कहेंगे? 2 चुंबकीय वस्तु के बीच में धारा बनती है। और अगर सिर्फ एक चुंबकीय वस्तु हो तो चुंबकीयता से संपन्न रहता है, तो क्या उसका प्रभाव क्षेत्र बनेगा? उसका प्रभाव क्षेत्र दूसरा कोई होना चाहिए, तब प्रभाव क्षेत्र दूसरा कोई प्रभावित होने वाला हो या साथ में रहने वाला हो, 2 के ऊपर प्रभाव होता है। साथ में रहने वाले के ऊपर भी प्रभाव होता है, वो क्या कहते हैं, सहवास में रहते हैं उनके ऊपर भी प्रभाव होता है। आप कह रहे हैं कि चुंबकीय धारा के लिए एक दूसरे इकाई की आवश्यकता है, और 2 जैसा अपन चुंबकीयता को छुआने से एक लोहे का टुकड़ा, वो दूसरा लोहे का टुकड़ा उस लोहे के टुकड़े के साथ जुड़ता है। अच्छा।
एक लोहे के टुकड़े को जुड़ता हुआ। हाँ, आप तो देखा ही है। तो जैसे एक अंश है, केवल एक परमाणु अंश है, तो भी तो आप कह रहे थे उसका चुंबकीय जो धार है वो बनता है, वो तो कोई दूसरी इकाई होने पर ही बनेगा, ये क्या है? अपने में जो रहना एक अलग चीज है, दूसरे के ऊपर प्रभाव रहना एक अलग चीज। एक हर एक वस्तु बल संपन्नता के आधार चुंबकीय बल संपन्न सब है। उसका प्रमाण कैसा है, कितने कहाँ तक पहुंचता है, ये परमाणु में गठन होने के बारे में, परमाणु से रचना होने के बारे में तक पहुंचता, उतने तक की उसका प्रभाव है। अभी हम सभी में चुंबकीयता है, मुझे पहचाना नहीं है, इसमें किसी में है किसी में नहीं है, ऐसा मानते हैं। जबकि परमाणु में हर वस्तु परमाणु में परिवर्तित होता है, अणु में परिवर्तित होता है। वो तो ठीक है, ऐसा बात। तो जिसको आप चुंबकीय बल कहते हैं, उसमें आकर्षण विकर्षण दोनों है। दोनों, क्योंकि चुंबकीय बल से ऐसा एक भाग जाता है जैसे सब चिपक जाएगा। ठीक है ना, वो तो दोनों है बात। तो ठीक है, आकर्षण भी विकर्षण। तो जो उनका जो आत्मसात करने की वस्तु नहीं, उसका विकर्षित होता है। आत्मसात करने की वस्तु उसके साथ आकर्षित होते हैं। ऐसा तो बात है ना। तो कुल मिला के इकाइयों में दूसरी इकाइयों को या तो आकर्षित या विकर्षित करने का गुण है, गुण बनाई है। इसको आप चुंबकीय बल कह रहे हैं। और जो पहले जो एक बालू का स्वरूप, बालू भी अणु के रूप में है, परमाणु के रूप में, परमाणु अंश के रूप में, ठीक है। हीरा भी वैसे ही, हीरा में विद्युत प्रवाह है, इसमें विद्युत प्रवाह नहीं। जो मानव का जो किसी भी तादाद से विद्युत प्रवाह को कराता है, वो इसमें नहीं है, उसमें है। वो तो ठीक है बाबा, संरचना अलग होगी तो अलग तरह के होंगे, वही संरचना है अलग होने से हो गए। वही मुख्य बात है। और आगे वो चुंबक में एक और चीज पूछनी थी बाबा। ऐसा प्रयोग करते हैं जैसे कि अगर आप एक चुंबकीय पत्थर को लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों के बीच में रख दीजिए तो ऐसी सी एक धार बनती है। ये चित्र देखें बाबा, क्या कर एक ऐसा प्रयोग करते हैं कि ये जो बीच वाला है इसको अगर आप चुंबक माने और कागज के नीचे मान लीजिए यहाँ ऐसे एक चुंबक रख दें आप, और इसके ऊपर छोटे छोटे लोहे के टुकड़े बिखरा दें, तो वो लोहे के टुकड़े ऐसा एक आकार ले लेते हैं। होता होगा। तो यही इसी को आप चुंबकीय धारा कह रहे हैं क्या? चुंबकीय बल का, चुंबकीय बल का वितरण हुआ, बल का या धारा का ऐसा वितरण हुआ, बल वितरित हुआ, बलवश ही ऐसा भाई आकार बनता है। अभी कोई चित्र बनाना तो बल लगता है, लगता नहीं पर लगता है। ऐसे ही ये अपना बल लगाया तो ये चित्र बन गया, क्या तकलीफ है? नहीं, ये निश्चित यही वाला चित्र बनता है, तो ठीक है ना। कितने बार करो उतने बार यही रिपीट होता है, ये आकार है, ठीक। तो इसी को आप चुंबकीय धार कह रहे थे? बल का है। अच्छा, धार आप कहेंगे जैसे ये एक इकाई है और ये एक और इकाई, तो इनके बीच में ऐसे। ये भी पाते हैं कि अगर आप दो चुंबक रख दें। अभी दूसरा मैं आपको बताया ना, एक चुंबकीय पत्थर के साथ एक लोहे का टुकड़ा हम पकड़ा है, वो टुकड़े के साथ दूसरा टुकड़ा पकड़ता है, उसके साथ और दूसरा पकड़ता है, ऐसा 6-7 को पकड़वा के देखा है। उसके बाद वो कम क्यों होता रहता है बाबा? उसके बाद क्यों नहीं पकड़ पाता? क्योंकि धारणा है ना, बल है। अच्छा, धार नहीं है, केवल बल है। अगर वहाँ दूसरी लगा दीजिए तो ठीक बात है। ऐसा उसका स्वरूप ऐसा। ये सब जो है ना प्राकृतिक स्वरूप में दिखती है। उसको जो है ना मनुष्य जो प्रयोग करता है वो अलग वेरिएशन हो गया, अलग तरीका हो गया, उसका जो मैंने उसमें जो उपयोगिता प्रयोजनीयता या पूरकता, इन बातों को कंसिडर करने से सब वेरिएट हो जाता है। बाबा,
ये जो ध्वनि, ताप और विद्युत की बात करते हैं हम परमाणु में ध्वनि, ताप और विद्युत की बात करते हैं, तो क्या जीवन परमाणु में भी ध्वनि, ताप और विद्युत होता है? वही तो ज्ञान है, वही ज्ञान रूप में परिवर्तित होकर के आता है मन में आता है, विचार में आता है और अनुभव में आता है, सब आता है। ज्ञान रूप में परिवर्तित होने का क्या मतलब होगा? ये सब जो है ना हायर वैल्यू कंटेंट्स, लोअर वैल्यू की एक व्यवस्था है। उसके आधार पर ये जितने भी प्रक्रियाएं से परिवर्तन होना है, परिवर्तन होकर के हमारा जो है ना जीवन परमाणु में जितने भी क्रिया है वो सबका सब ज्ञान में परिवर्तित होकर के आते हैं। भ्रमित होकर के क्रिया बनती है, ज्ञान रूप बनता है, वही ये सब परावर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। क्या चीज? कार्य शक्तियां सब ज्ञान शक्ति में विलय हो जाते हैं। कार्य शक्ति छोटा है, ज्ञान शक्ति विस्तार, इस आधार पर आपको अनुभव कर सकते हैं, ये भी अनुभव कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। इसमें बाबा अगर ये पूछा जाए कि मान लीजिए कोई, जैसे अभी तो हम कह रहे हैं कि इकाइयों में जो ध्वनि है या ताप है जड़ इकाइयों में, वो क्रिया के बदले में है। हाँ, नहीं, हम इसलिए नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि हमारे पास उतना सूक्ष्म यंत्र नहीं है, ऐसी एक बात होगा। ठीक है, हाँ, वो हम कहते हैं ये सब जो क्रिया का उपज है, हाँ, ये क्रिया का उपज हो गए। तो वहाँ पर भी अगर वो ये सभी क्रिया का उपज जो है वो ज्ञान में परिवर्तित होता है, ज्ञान से संबंध हो जाता है। ज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान का मतलब है सत्ता। वो सत्ता में परिवर्तित हो जाता है आपका? हाँ, सत्ता स्वयं में मानव को जो प्रवृत्त है, हाँ, वो ज्ञान रूप में मानव में प्रकट है। जो प्रकटनशील है सहस्थिति, हाँ, मनुष्य है ज्ञान रूप में परिवर्तनशील। तो ज्ञान को फिर आप कहते हैं आशा भी ज्ञान का एक शुरुआती रूप है, विचार है, क्रिया। अच्छा, वो क्रिया है। वही बात है, अपन कहीं ना कहीं जोड़ लेते हैं। इसको बताइए, फिर से बताइएगा। तो ज्ञान और क्रिया में क्या फर्क हुआ? क्रिया में परावर्तन होता है, ज्ञान में प्रत्यावर्तन होता है। ज्ञान प्रत्यावर्तन में, परावर्तन में क्रिया। संप्रेषण में क्रिया से कुछ जुटा बिना हो ही नहीं सकता। संप्रेषण तो जैसे अनुभव है ये ज्ञान हुआ, ज्ञान, और प्रामाणिकता क्रिया हुआ। प्रामाणिकता क्रिया। तो ये जो 10 हैं, इनमें जो इधर वाली 5 हैं, इनको आप कह रहे हैं जैसे अनुभव, बोध, ये सब परावर्तन में धी से आ गया। नहीं, ये 5 जो है ना प्रत्यावर्तन में धी से आ गया। ऐसा बात है। प्रत्यावर्तन में जैसे ज्ञान हो जाता है, हाँ, परावर्तन में जैसे ज्ञान का प्रमाण होता है। ज्ञान ही है, ये प्रमाण होता है। तो इसमें फिर हम कह रहे हैं कि चुंबकीय बल, ताप इत्यादि ये नहीं, सब ज्ञान में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जितने भी उसका जो है ना नाम दिया है आशा, विचार, इच्छा, सब जो है ना ज्ञान संपन्न होते हैं इसी विधि से। ज्ञान संपन्न होने के फलस्वरूप और स्वयं में ज्ञान से तृप्त होने वाली बात है, जीवन को मिलता है, और यहाँ पे उसका उपयोग से संसार को प्रेरणा मिलती है। ये समझ में आता है। तो आधा सिर का दर्द खत्म होना, ऐसे धीरे धीरे सिर का दर्द खत्म, धीरे धीरे सिर का दर्द खत्म। ज्ञान को कुछ और बताएंगे बाबा? ज्ञान को और व्याख्यायित करिए। ज्ञान जो है बताना, ज्ञान से, ज्ञान पूर्वक क्रिया करने से चेतना कहला। चेतना ज्ञान को चेतना बताया। मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना। ये चेतना पूर्वक कार्य करने से हम अखंडता, सार्वभौमता को पहचान पाते हैं, प्रमाणित कर पाते हैं। इतने ही बात। इसकी आवश्यकता है कि नहीं, उसको सोचना पड़ेगा। इसको दूसरा भाषा में कहा है समझदारी। ठीक है ना? समझदारी पूर्वक मानव जो है ना, तो मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना को प्रमाणित करता है। ज्ञान को एक नाम दिया है समझदारी। ये जो उर्दू शब्द। तो बाबा जैसे जड़ परमाणु में हम कह रहे थे कि जो वर्तुलात्मक गति है, मान लीजिए उसकी वजह से कुछ प्रभाव है,
ना वर्तुलात्मक गति, जो उसकी गति थी उससे प्रभाव थे ताप के, ध्वनि के, जो भी थे। मनुष्य में क्या वो ताप नहीं है, ताप का प्रभाव होता नहीं है जीवन में। ताप का प्रभाव दूसरे के ऊपर कुछ भी नहीं कर पाता है। जीवन की बात कर रहे हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं। तापग्रस्त हो गया है, हाँ। उससे कोई संसार का कल्याण होता है। वो तो ठीक है। विद्युत संपन्न हो गया तो भी नहीं होता हाँ, वो तो ठीक है ना। हाँ। शब्द संपन्न हो गया तभी भी नहीं होता है। उसी को अपन अभी लांग रहे हैं कि क्या किसमें होता है, ज्ञान संपन्न होने से होता है। ये सब ज्ञान में परिवर्तित होकर के हमको तृप्ति देता है, वो तृप्ति को बांटने जाता है तो संसार में व्यवस्था होता है, न्याय होता है। क्या होता है? न्याय होता है, समाधान होता है, सत्य प्रमाणित होता है। कितने न हम ज्ञान पूर्वक ही इसको कर पाते हैं। किसी को हम समझो करो ये कहा है, ठीक है, वो तो ठीक है। ठीक। कुछ और एक्चुअली पूछा जा रहा था, वो तो आप सही बात कह रहे हैं जो कह रहे हैं। एक्चुअली ये इसमें इस तरह से पूछा जा सकता है, मेहनत पे जो प्रभाव डालता है वो जड़ प्रभाव, प्रक्रिया से मानव को तोला नहीं जाता। नहीं वो तो ठीक है बाबा, वो सब तो स्पष्ट है। मानव का जो मूल्यांकन नहीं चाहिए। इतना सा पूछा जा रहा है कि जीवन परमाणु जो है वो जड़ प्रभाव भी डालता है या नहीं? जड़ पर प्रभाव डालता है। जड़ का प्रभाव इस पर नहीं और जीवन पर नहीं होता है। वो तो ठीक है। जड़ का प्रभाव भी तो बाबा मेधस से कुछ लेता तो है ही, जो संकेतों को सुनता है, प्रभावित नहीं होता है, वही ज्ञान है। नहीं तो वो संकेत होने से प्रभावित माना जाता है। हाँ वो ठीक। तो वो संकेत ग्रहण तो करता है ना, संकेत को ग्रहण करता है, छानता है। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, उसमें छानने की एबिलिटी है, आपकी बात अच्छी है। तो जड़ पर संकेत जो डालता है वो अपने अनुसार काम कराने के लिए, तो वो इसी प्रकार के संकेत होते हैं क्या, ताप विद्युत टाइप के? अपने वो नहीं। वो कैसे होते हैं? वो होता है उनका जो है ना आशा विचार इच्छाओं में, हाँ। ये ताकत है कि जो जितना ताप और वगैरह है उसको संतुलित बना के रखना है, उसको नियंत्रित करना है, उपयोग करना है, उपभोग करने की तमीज रखता है। वो तो ठीक है बाबा। मेधस पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है वो? मेधस पर वही जीवन तृप्ति के लिए जो होना चाहिए वो प्रभाव डालता है। तात्विक रूप में वो प्रभाव की प्रक्रिया क्या है? प्रभाव का प्रक्रिया वही सब ज्ञान, वो तो उसका आधार है ना। ज्ञान के बीज है। हाँ बीज है, वो ठीक है। उस बीज को पूरा जीवन में रंगाता है। रंगने पर वो जीवन जब जहाँ प्रकट होता है वो ज्ञान के साथ होता है। इतना ही बात ठीक है, सामान्य है।